गुड मॉर्निंग, माय नेम इज प्रवीण राजपूत और आज हम जावा के प्रोग्राम्स में फिवनोइक सीरीज को डिस्प्ले कराएंगे फॉर लूप के मेथड से। इस प्रोग्राम में मैं आपको एक कंपाइलर बन के फॉर का लूप पूरा कंपाइल करके बताऊंगा कि हमारा कंपाइलर किस तरीके से वर्क करता है, कैसे वो चीज़ों को लेता है और कैसे आउटपुट स्क्रीन तक हमारे रिजल्ट को पहुंचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिवनोइक सीरीज जान लेते हैं। फिवनोइक सीरीज हमारी 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 सो ऑन। इस तरीके से हमारी सीरीज होती है। अब आप देखिए आती कैसे है। तो स्टार्टिंग में 0 और 1 तो आप प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। उसके आगे का आप कॉन्सेप्ट समझिए। अब ये जो 1 आया है तो 0 और 1 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट दो नंबर 1 1 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ऐसे पीछे के दो नंबर 2 1 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3। ऐसे 3 2 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 5। 5 3 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 8। 5 8 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 13। 13 8 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 21। 13 21 ऐड करोगे सो ऑन। इस तरीके की जो सीरीज बनती है, यानी कि किसी भी नंबर के प्रीवियस दो नंबर को अगर हम ऐड करें तो वो नंबर बन जाए, उस सीरीज को कहते हैं फिवनोइक सीरीज। तो चलिए अब इसके प्रोग्रामिंग में आते हैं। अब आप देखिए ये है इसका पूरा कोड, ठीक है। तो इस कोड के अकॉर्डिंग जो मेरा आउटपुट आएगा आप उसको भी पहले देख लीजिए। इस वे में आएगा 0 फिर 1 1 2 3 5 8 13 21 34 इस फॉर्म में। और जैसे जैसे आप नंबर्स लेते चले जाएंगे वो उस फॉर्म में आपका रिजल्ट आगे बढ़ता चला आएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या किया है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपके जावा के प्रोग्राम्स जितने भी होंगे आपको वहां पे क्लास जरूर बनानी होगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्लास और आपको एज इट इज इसको लिखना है CLASS। इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आगे देखिए मैंने लिखा हुआ है फिवनोसी। ये फिवनोसी सीरीज है आपकी, इसलिए मैंने आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको पता लग जाए ये कोड किस चीज से रिलेटेड है, इसीलिए जो सीरीज है मैंने उसका वही नाम लिखा है। आगे पब्लिक, ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। ये क्या होते हैं हमारे एक्सेस स्पेसिफायर। अब देखिए क्लास है तो उसका क्या होगा, करली ब्रेसेस ओपन होगा और वैसे ही उसका लास्ट में करली ब्रेसेस क्लोज भी हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये मैंने बताया था आपका मेन फंक्शन होता है और मेन फंक्शन आपके हर प्रोग्राम में होना बहुत जरूरी है, बताया था ना मैंने। और कैसे पहचान है, उसमें आपका ऐसे करके मेन लिखा होगा, ठीक है। इसमें आप देख लो पब्लिक, आपको पता है क्या क्या होता है एक्सेस स्पेसिफायर। ये आपको लिखना है स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग यहां तक। ये जो ARGS है इसको आप चेंज कर सकते हो और ये जो ब्रैकेट लगाया है ये आप चाहे तो ARGS के बाद लगा दो चाहे पहले लगा दो। तो जितना जितना आप चेंजेस कोड में कर सकते हो मैं वो भी आपको बताता चला जाऊंगा। और इसमें भी एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको जैसे जैसे हम लोग और ज्यादा प्रोग्राम्स करते चले जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको हर बारी एक्सेप्शंस भी बताता चला जाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप इनिशियलाइज करा रहे हैं n को किस फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में, जहां पे n मेरा क्या है 10। अब आप देख लीजिए मैंने n इक्वल्स टू 10 इसलिए लिया है क्योंकि जो मेरी फिवनोइक सीरीज है वो बहुत बड़ी है, वो अनलिमिटेड है, वो कभी बंद नहीं हो सकती, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, मुझे फिवनोइक सीरीज के पहले 10 नंबर चाहिए थे। तो जो मेरी फिवनोसी सीरीज है उसके पहले 10 नंबर के लिए मैंने ले लिया n इक्वल्स टू 10। आगे T1 मैंने ले लिया 0 और T2 मैंने ले लिया 1। ये मैंने दो वेरिएबल्स और ले लिया। और आपको पता है सेमीकोलन का मतलब होता है कि आपका स्टेटमेंट वहां पे खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है जब भी हमें कोई चीज प्रिंट करानी होती है हम कौन से कोड यूज करते हैं, system.out.println। अब यहां पे देखिए फर्स्ट ये लिखा हुआ डबल इन्वर्टेड कॉमा में। मैंने क्या बताया था, जावा के प्रोग्राम्स में डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज लिखा जाता है वो एज इट इज वहां आ जाता है। तो देखिए आप लिखा होगा यहाँ पे फर्स्ट। आगे देखिए n मैंने क्या ले रखा था 10, तो आप देखिए यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 10। और डिफरेंस आप देख लीजिए, मैंने क्या बताया था, जब भी हम लिखते हैं तो इसमें ये प्लस ऑपरेटर यूज करके वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा प्रिंट होती है। आगे देखिए क्या है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, टर्म्स और कॉलन। तो टर्म्स और कॉलन लग गया, ठीक है। अब यहां देख लीजिए मैंने लिखा क्यों, ताकि जो भी कोई इसका आउटपुट निकाले उसे पता लग जाए कि जो फिवनोसी सीरीज में पहले के 10 नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे फॉर के लूप में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए।
ठीक है, अब आप इसको देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें होगा क्या, फिर मैं कंपाइलर के फॉर्म में आपको बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा कौन सा स्टेप क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे यहां पे अभी हमारा इंट आई है, कंडीशन ट्रू होगी, यहां का प्रोग्राम रन करेगा और हमारा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस आई इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर हमारा पूरा प्रोग्राम रन होके हमारी आउटपुट स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको सबसे पहले मैं इसमें डिफरेंस बता दूं, इन दोनों में मीनिंग क्या होता है। आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई का डिफरेंस। ठीक है, अगर आपके में आई प्लस प्लस में पहले क्या होता है, आई की वैल्यू बन जाती है और उसके बाद में आई प्लस प्लस हो जाता है। वहीं पे ही प्लस प्लस आई में पहले ही आई की वैल्यू बढ़ जाएगी और उसके बाद में आई प्रिंट होगा। अब आप समझिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए आई है 5, ठीक है, अब पहले लिखा हुआ है आई प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा, वो आई की वैल्यू जब प्रिंट करने को बोला जाएगा तो इस समय आई है 5, ठीक है, जब आप दोबारा प्रिंट कराएंगे तो आई होगा 6। कहने का मतलब पहले आई बोल दिया गया तो पहले आई आ जाएगा और फिर प्लस प्लस तो बाद में वैल्यू इंक्रीज होगी। और अगर कहीं पे लिखा हुआ है प्लस प्लस आई, तो ये जो प्लस प्लस है, आई मैंने कितना लिया था 5, तो पहले आई हो जाएगा 6। बात समझ में आई, और बाद में भी आई कैसा रहेगा 6। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। पहले जो आता है वो पहले वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, जो बाद में आता है वो बाद में वैल्यू इंक्रीज करता है। तो इसमें आप यहां पे देख लो, स्टार्ट करते हैं अपना पूरा कंपाइलेशन। इंट क्या दे रखा है, आई इक्वल्स टू 1, और आई क्या बोला गया है, एन से या तो छोटा हो या बराबर हो। देखो एन कितना था 10, तो क्या 1 10 से छोटा या बराबर है, जी हाँ, कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, नीचे वाली चीज रन करेगी। अब आप यहां पे आ जाइए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या लिखा हुआ है, T1, तो T1 प्रिंट हो जाएगा। T1 यहां क्या ले रखा है, 0, तो क्या आ जाएगा, देखो आपका 0 प्रिंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है सम इज इक्वल्स टू, सम भी एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया गया जिसको बोला गया है T1 प्लस T2। अब T1 क्या है 0, T2 क्या है 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 1, यानी कि सम की वैल्यू हो गई 1। आप क्या करिए, आप बिगनिंग स्टेज में हैं, आप पहली बार फॉर का लूप सीख रहे हैं, आप एक कॉपी ले लीजिए और जो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप बहुत ध्यान से लिखते जाइए। जो जो मैं वैल्यू चेंज कराता जाऊंगा उसको भी ध्यान से सुन के लिखते जाइएगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। तो आपको यहाँ पे अभी तक क्या आ गया, सम की वैल्यू कितनी हो गई है 1। तो अब आप समझ गए T1 की वैल्यू है 0, T2 की वैल्यू है 1 और सम की वैल्यू भी कितनी हो गई है 1। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है जो भी कुछ T2 है वो T1 बन जाए। तो अभी T2 आपका क्या है 1, वो क्या बन जाएगा आपका T1। बात समझ में आ रही, जैसे यहां पे क्या लिखा है 10 किस पे वैल्यू चली जाएगी, n पे। बात समझ में आई, वैसे ही T2 किस पे चली जाएगी, T1 पे। तो T1 अब कितना हो जाएगा मेरा, आप वहां पे कॉपी में लिख लेना, अब T1 मेरा हो गया है 1, याद रखना। आगे कह रहा है जो सम है वो T2 बन जाए, और सम मैंने अभी क्या बताया था 1। तो करेंटली हमारा T1 और T2 दोनों कैसे हो गए हैं 1। आपका लूप यहां पे आ गया है तो वापस यहां चला जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, अब आई कितना हो गया 2। अब ये लूप सेकंड बार चल रहा है और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। बात क्लियर हो रही है आपको। अभी आप देखिए नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप तक आप देखते रहिए, समझ में आने लगेगा। लिखा हुआ है आपने T1 कितना है 1 और T2 आपका कितना है 1। इसमें आ जाते हैं। अब सबसे पहले क्या रहा है, प्रिंट हो जाए T1। T1 क्या है 1, तो आप देखिए 1 प्रिंट हो गया सेकंड नंबर पे। ठीक है, आते हैं अपने वापस कोडिंग पे। अब बोला गया है T1 प्लस T2 हो जाए। जब T1 प्लस T2 होगा, दोनों कितने हैं 1 1, तो क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू 2, और वो किस पे चली जाएगी आपके सम पे। तो अब सम कितना हो गया है 2। बाद में बोला गया जो T2 था वो T1 बन जाए, यानी कि T2 क्या था 1, T1 क्या बन जाएगा 1। ठीक है, और सम कितना हो गया 2, और वो T2 पे चला जाएगा और T2 कितना हो जाएगा आपका 2। तो अब आप लिख लो, अब आपका T1 हो गया है 1 और T2 हो गया आपका 2। क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्या बोला गया, आई कैसा हो जाए, एक इंक्रीज 3 हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू 3, कंडीशन आप देख लो अभी भी 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। फिर से लूप में आ जाएंगे, क्या बोला गया है T1 प्रिंट हो जाए। जब आपका T1 प्रिंट होगा, T1 इस समय कितना था आप ध्यान से देखो। ठीक है, आपका T1 अभी भी 1 है क्योंकि T2 प्रीवियस कंडीशन में कितना था 1।
ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे फिर से 1 प्रिंट हो गया। कोई प्रॉब्लम हो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, पीछे रिवाइंड कर लीजिएगा, उसको फिर से सुनिएगा। बहुत अच्छे से आराम से समझा रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आप आगे देखिए। इस समय जो है आपका 1 हो गया प्रिंट। अब आप यहाँ पे आ जाओ, फिर से कह रहा है T1 T2 प्रिंट हो जाए। क्या बताया था, T1 है 1 और T2 था 2, सम कितना बन जाएगा 3, यानी कि सम की वैल्यू हो गई 3। आगे देखो आप, अब जो T2 था वो बन जाए T1, T2 2 था तो T1 कितना हो जाएगा 2 और सम कितना हो जाएगा T2 पे चला जाएगा वो 3। अब आप फिर से लिख लो, अब लूप यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना, इसलिए फिर से लिख लो। अब T1 है 2 और T2 है आपका 3। क्लियर है, फिर से आ जाएंगे। आई कितना हो गया 4, कंडीशन ट्रू है आपकी। फिर से यहाँ पे देखो, बोल रहा है T1 प्रिंट हो जाए, तो T1 इस समय कितना है 2। आप देखो यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पे, अब क्या कह रहा है, दोबारा से दोनों ऐड हो जाएं तो 2 + 3 कितना बन जाएगा आपका 5, यानी कि आपका सम हो गया 5। तो अब आप जो आपका जो T2 है वो आ जाएगा इस पे, तो T2 कितना हो गया था याद करो 3, और जो सम हो गया वो 5। फिर से क्या कह रहा है, T2 जो T1 पे जाना था सेम फिर से आई बढ़ जाएगा 5। ठीक है, तो इस वे में आपका नेक्स्ट जो प्रिंट होगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से 3 प्रिंट हो गया। अब क्या हुआ, 3 + 5 कर दोगे कितना हो गया 8। ठीक है, क्लियर है, 8 हो गया आपका। आगे देखो आप, जब आपका 8 हो गया है तो आप इस समय सम बन गया आपका 8। ठीक है, तो वो सम वाली वैल्यू किस पे आ जाएगी T2 पे, तो T2 क्या हो गया 8, और प्रीवियस कंडीशन में T2 क्या बन गया था 5, वो किस पे चला जाएगा T1 पे। तो फिर से लूप क्लोज हो रहा है। आप यहाँ पे लिख लो कि मेरा जो T1 है वो है 5 और जो T2 बन गया वो बन गया 8। क्या हुआ, कंडीशन ऊपर गई। ठीक है, आई बराबर कितना हो गया अब आपका 5। जब आई बराबर आपका 6 हो गया। अब आपका जब आपका आई 6 हो गया है तो अब इसमें क्या हो रहा है, अब बोल रहा है T1 प्रिंट करने के लिए। T1 कितना है 5, आप देखो नेक्स्ट यहाँ पे 5। ठीक है, तो आप इसको आराम से धीरे धीरे समझिए, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। आपका इसी वे में धीरे धीरे चीजें प्रिंट होती जाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी की हेल्प लीजिए, बार बार उसमें लिखिए, आप फर्स्ट टाइम पे कर रहे हैं। ठीक है, और कंपाइलर बन के प्रोग्राम्स को आप करेंगे तो आप देखिएगा खुद से आप प्रोग्राम्स बना भी पाएंगे और दूसरों को फिर आप खुद से समझा पाएंगे कि देखो हमें इतने अच्छे से कोडिंग आने लग गई है। ठीक है, आपको और इसके रिलेटेड जितने भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मैं जितने भी अपने इस कोर्स में वीडियो डालता रहूँगा आपका उसको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप कमेंट्स दे सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इसी के साथ में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, सी प्रोग्रामिंग और C++ प्रोग्रामिंग भी पढ़ाता हूं। तो अगर आपको उसकी भी नॉलेज लेनी हो तो आप मुझे फॉलो करके मेरे आईडी को ओपन करके प्रवीण राजपूत के नाम से सर्च करके आप मेरे वहां पे सारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।